हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम्स खिलाड़ी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीएसएस लीव रूल्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ऐसे एग्जाम भरे हुए हैं जिसमें ये सिलेबस पूछा जाता है, उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलती रहेंगी इन फ्यूचर। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है यूज होने वाले हैं एमसीक्यू करने से पहले हम उन टर्म्स को समझ लेते हैं, ताकि आपको एमसीक्यू समझने में भी आसानी हो जाएगी और आपको इनके फुल फॉर्म्स भी पता चल जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम कैजुअल लीव से। कैजुअल लीव होती है जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है फॉर अटेंडिंग इमरजेंसीज एंड अनफोर्सिन टास्क। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऑफर की जाती है 8 डेज CL इन अ कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर में 8 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। And the number can go up to 20 days for defense personnel and 30 days for defense personnel below officer rank. 10 days for industrial workers, railway staff are gained CL casual leave between 11 to 13 days. तो आप लोगों को इसका एक और भी पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है उसको 8 दिन की कैजुअल लीव दी जाती है कैलेंडर ईयर के अंदर। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं चाइल्ड अडॉप्शन लीव। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देख लेते हैं हम कि दिया हुआ है दिस लीव इज ऑफर्ड टू अ फीमेल एम्प्लॉय व्हेन शी अडॉप्ट्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 साल से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करती हैं तो व्हेन शी ऑलरेडी हैज फीवर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, और उनके 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। द लीव ड्यूरेशन इज 135 डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ द अडॉप्शन। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम चाइल्ड केयर लीव, CCL बोलते हैं जिसे। This leave is granted to a female employee for the purpose of caring for her minor child up to the age of 18 years. यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसमें ये एज पूछी जाएगी आपसे। The leave duration is maximum of 2 years 730 days. यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन बच सकते हैं। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं। CL होता है commuted leave. The number of commuted leaves cannot exceed half the number of half pay leaves due. Also a medical certificate needs to be furnished for availing a commuted leave. Commuted leave अवेल करने के लिए हमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट शो करनी होती है। There has been a demand to do, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। Earned leave EL and leave on average pay. ये EL जो है ये इंपॉर्टेंट है। Currently 30 days of earned leave is granted for a year to a civil employees. The number of earned leaves provided to defense personnel is 60 days. तो हमारी ये 30 डेज आपको याद रखना है। EL जो है 1 साल के अंदर अवेल कर सकते हैं। एंड देन अर्न लीव्स कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू 300 डेज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर हैज बीन सजेशन टू इंक्रीज द एक्यूमुलेशन ऑफ द लीव टू 450 डेज। यहां से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसको हम EOL से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस लीव इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज व्हेन नो अदर लीव इज एप्लीकेबल एंड द एम्प्लॉय स्पेशली रिक्वेस्ट फॉर द सेम इन राइटिंग। तो ये अगर जो भी लीव जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई करेंगे। देन कम्स फरलो लीव। दिस लीव इज ऑफर्ड टू डिफेंस पर्सन ओनली फॉर अप टू 60 डेज। इसके बाद हम देख लेते हैं HPL, जो कि होती है हाफ पे लीव, एंड LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे। इसमें गिवन है कि करंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर गिवन 20 डेज ऑफ हाफ पे लीव फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। एंड देन दिस लीव इज क्रेडिटेड इन जनवरी 10 डेज एंड जुलाई 10 डेज एवरी ईयर। जनवरी टू जुलाई देयर हैज बीन डिमांड्स टू अलाउ। बस ये आपके लिए, आपको ये 2 पॉइंट याद रखने की, ये 20 डेज के लिए होती है एंड ये जनवरी टू जुलाई एवरी ईयर में क्रेडिट होती है। देन कम्स हॉस्पिटल लीव। The leave is granted to railway employees group C in case they suffer from injuries or illness directly linked to risk due to the official duties. Medical certificate is required to avail the same. 100% pay is offered to the employees for the first 120 days and half pay is given after that. This leave can be combined with other leaves the employee is eligible for. However, the total leave duration should not exceed 28 months. इसके बाद हम next देख लेते हैं। Next है leave not due. This leave is granted to employees who do not have any half pay leaves left and she requests specially for leave not due. अगर जो किसी एम्प्लॉय के पास अगर हाफ पे लीव्स नहीं बची है उसकी HPL,
तो वो फिर लीव नॉट ड्यू के लिए अप्लाई करते हैं। अ मेडिकल सर्टिफिकेट इज नीडेड टू अवेल दिस लीव, इस लीव के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट शो करनी पड़ती है। एंड द लीव नॉट ड्यू फॉर द एंटायर सर्विस इज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 360 डेज। ये आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है कि द लीव नॉट ड्यू फॉर द इंटायर सर्विस, पूरी सर्विस के टाइम पे मैक्सिमम 360 डेज की हो सकती है बस। दिस विल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव दैट द एम्प्लॉय अर्न्स। देयर हैज बीन नो डिमांड्स रिगार्डिंग दिस लीव। मैटरनिटी लीव आ जाती है फिर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। दिस लीव इज ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉयज अप टू 180 डेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी के टाइम पे 180 दिन के लिए ये दी जाती है। दिस लीव कैन गो अप टू 45 डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय फॉर केसेस ऑफ एबॉर्शन और मिसकैरेज। मैटरनिटी लीव कैन बी कंबाइंड विद एनी अदर लीव, किसी भी लीव के साथ कंबाइन की जा सकती है विदाउट फर्निशिंग एनी मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर अप टू 2 years, 2 साल तक। देयर हैज बीन डिमांड टू इंक्रीज द मैटरनिटी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद आता है पैटर्निटी लीव जो फादर को दी जाती है। द लीव इज ग्रांटेड टू अ मेल एम्प्लॉय विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 15 डेज। मेल को ये 15 डेज के लिए दी जाएगी ड्यूरिंग द टाइम हिज वाइफ इज रिकवरिंग फ्रॉम द डिलीवरी। दिस लीव इज ऑल्सो ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन व्हेन ही adopts a child below the age of 1 year. There has been, ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिक लीव। दिस लीव इज ग्रांटेड टू डिफेंस पर्सनल हु एक्सपीरियंस sickness due to the service condition during the entire duration of hospitalization. He she will receive 100% pay. Beyond this limit, defense officer can receive risk leave with full pay and allowance for the initial 6 months. तो इसके बाद हम देख लेते हैं स्पेशल कैजुअल लीव आती है। Special casual leave is given to employees when they are absent from duty due to participation in sports events, Republic Day parade, cultural events, trade union meetings, voluntary blood donation, etc. During the time of special casual leave, the employee receives 100% pay. This can be sanctioned retrospectively as well. There has been several demands. तो ये स्पेशल लीव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पता होना चाहिए ये इन सब फंक्शंस या इन सब इवेंट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं और इसमें 100% पे दी जाती है। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या बची हमारे लिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टडी लीव का। स्टडी लीव इज ग्रांटेड टू ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव मोर देन 5 years ऑफ सर्विस। तो स्टडी लीव अवेल करने के लिए 5 साल से ज्यादा सर्विस होनी चाहिए एम्प्लॉय की। The leave should be taken from pursuing further studies or undergoing a course that provides specialized training in the area of the individual's duty as a civil servant. The maximum duration of the leave is 24 months. यानी कि 2 साल। फॉर ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल हेल्थ सर्विस। सेंट्रल हेल्थ सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी सबको ये 24 मंथ्स के लिए दी जाती है। उनको 36 मंथ्स के लिए जाती है। एंड इसके अलावा लीव फॉर प्रोबेशनर्स एंड लीव फॉर अप्रेंटिसेस। तो हम अपने यहां से एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेट ऑन विच सीएसएस लीव रूल्स 1972 केम इनटू इफेक्ट इज, द आंसर इज 1 जून 1972। तो मैं जो आपको है ये ऑप्शन रिपीट नहीं करूंगा, ऑप्शन एक एक करके नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। तो हम इन क्वेश्चंस को फटाफट देखेंगे ताकि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल डज द सीएसएस लीव रूल कंटेन? तो इसका राइट आंसर है 2। ईएल कैन बी कंबाइंड विथ, तो ईएल हम जैसे ऊपर देखा था इसका मतलब ये होता है अर्न लीव। अर्न लीव हम कंबाइन कर सकते हैं सिक लीव, हाफ पे लीव एंड मैटरनिटी लीव के साथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव ऑफ अप टू 10 days at the time of availing LTC is permitted, provided a balance of days of EL is available at the credit of a government servant. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the maximum period of leave of any kind which can be allowed to a government servant? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब से हमने ऊपर भी देखा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 years। इसके बाद आता है पैटर्निटी लीव इज अलाउड फॉर डैश डेज। तो ये होता है सी 3rd day, जो हस्बैंड को दी जाती है, मेल मेंबर को दी जाती है जो। यानी फीमेल के लिए आपने देखा था ये होती है 180 days के लिए। ये आगे भी क्वेश्चन आएगा। तो हम 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच कैन बी अवेल्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन सीएचएस
सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज ऑफिसर्स इन हिज इंटायर सर्विस। तो ये होता है ऑप्शन ए 24 मंथ्स, और जो ये सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं इनके लिए होता है 36 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल दैट कैन बी हेल्ड एट क्रेडिट बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसका राइट आंसर है 300 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद, इसका राइट आंसर है ए स्पेशल कैजुअल लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ अ डे लीव कैन बी टेकन फ्रॉम अर्न लीव, सिक लीव, कैजुअल लीव या हाफ पे लीव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैजुअल लीव। क्वेश्चन 11, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीसीएल दैट कैन बी अवेल्ड बाय अ वुमन गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हर एंटायर सर्विस इज, ये सीसीएल होती है, हमने ऊपर भी देखा था, चाइल्ड केयर लीव। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका राइट आंसर है 730 डेज एंड 2 years। क्वेश्चन 12, चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल इफ द चाइल्ड इज बिलो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 18 years। 18 साल से छोटा बच्चा होना चाहिए तभी आप चाइल्ड केयर लीव अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कैलेंडर ईयर सीसीएल कैनॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन, एक कैलेंडर ईयर में सीसीएल जो चाइल्ड केयर लीव है सिर्फ 3 टाइम पे हम अवेल कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ सिंगल फीमेल इट शॉल बी एक्सटेंडेड अप टू 6 spells, उनके लिए 6 टाइम्स हो सकता है जो कि सिंगल मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चाइल्ड केयर लीव शॉल बी एडमाइजेबल फॉर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 elders सर्वाइविंग चिल्ड्रन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड केयर लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन डैश डेज, राइट आंसर है इसका 5 days। क्वेश्चन 16, हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव आर क्रेडिटेड इन एडवांस टू द लीव अकाउंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग जनवरी टू जुलाई, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 days। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम्स फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर, ही शुड अप्लाई फॉर कम्यूटेशन विद इन अ पीरियड ऑफ, ये कम्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, एक लीव से दूसरी लीव में अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो उनको विद इन 30 days के पीरियड में वो इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन वेव द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स इफ द पीरियड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर इज लेस देन 3 days। तो इसका मतलब है जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है वो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आपको, अगर 3 दिन या उससे कम की लीव है तो आपको विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट लीव मिल सकती है, अगर उससे ज्यादा की तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फर्निश करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 19th क्वेश्चन, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस ऑन 30th December, हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव विल बी इंटाइटल्ड टू ड्यूरिंग द हाफ ईयर, तो इसका राइट आंसर है 13 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum number of days of earned leave that can be granted to a government servant at a time in a one spell, एक वन टाइम पे 180 days की ही लीव दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum limit for availing half pay leave by a government servant during the entire service, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, what is the permissible limit of earned leave that can be encashed at one time when a government servant proposes to avail the LTC, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 days। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस ऑफ अर्न लीव दैट शुड बी अवेलेबल एट क्रेडिट व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट वांट्स टू इनकैश अर्न लीव एट द टाइम ऑफ अवेलिंग LTC, तो यहाँ LTC का मतलब होता है लीव ट्रेवल कंसेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रांट ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव एट द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका राइट आंसर है अथॉरिटी टू हुम पावर्स टू ग्रांट लीव हैज बीन डेलीगेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum period up to which maternity leave can be granted to a female government servant who is unmarried, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका है ऑप्शन सी 180 days के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज सर्वाइविंग 4 children
requested for sanction of maternity leave on account of abortion along with MC. If is she eligible for such request? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एलिजिबल नॉट एक्सीडिंग 45 days ड्यूरिंग इंटायर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच लीव अकाउंट मैटरनिटी लीव इज टू बी डेबिटेड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नो लीव अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पैटर्निटी लीव इज नॉट अवेल्ड ऑफ बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाट विल हैपन टू सच लीव? अगर पैटर्निटी लीव, जैसे जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उस टाइम वो जो मेल मेंबर है वो अगर मैटरनिटी लीव नहीं लेते हैं तो उसके साथ क्या होगा, वो जो लीव होती हैं वो लैप्स हो जाती हैं, वो आगे कहीं एक्यूमुलेट नहीं होती, तो बाद में मिलेगी भी नहीं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ चाइल्ड स्टिपुलेटेड फॉर ग्रांट ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव? तो हमने ऊपर भी देखा था, जैसे ये ऑप्शन बी है, बिलो द एज ऑफ 1 year, 1 साल से छोटा होना चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव अलाउड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑफ अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट? तो हमने जैसे ऊपर देखा था, ये है 730 days अप टू 2 years। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इन केस ऑफ स्पेशल मैटरनिटी लीव द कंडीशन फॉर चाइल्ड ऑफ अ चाइल्ड सून आफ्टर द बर्थ में बी डिफाइंड एज अप टू डैश डेज आफ्टर बर्थ। तो इसका राइट आंसर है 28 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लीव्स salary payable in the case of child care leave availed by a woman employee? इसका राइट आंसर है सी, 100% ऑफ सैलरी फॉर फर्स्ट 365 days एंड 80% ऑफ नेक्स्ट 365 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर सैंक्शन ऑफ स्टडी लीव? स्टडी लीव के लिए जैसे हमने ऊपर भी देखा था 5 साल की या उससे ज्यादा की सर्विस होनी चाहिए, तभी आप स्टडी लीव को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस व्हेन इज द स्पेशल मैटरनिटी लीव एप्लीकेबल आफ्टर द डेथ ऑफ अ चाइल्ड? इसका राइट आंसर है 2/9/2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ कैजुअल लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट एनी वन टाइम? तो इसका कैजुअल लीव का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 days। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ earned leave accumulation in addition to the number of days encashed along with LTC leave travel concession? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 300 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ आर परमिटेड टू encash 10 days earned leave at the time of availing leave travel concession, a balance of earned leave that should be available at his credit after taking into account the period of encashment as well as leave should be at least। तो ये 30 days होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव विल अ मेल गवर्नमेंट सर्वेंट बी एलिजिबल टू? तो इसका हमने ऊपर भी देखा था, तो इसका राइट आंसर है 15 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वेदर अ चाइल्ड अडॉप्शन लीव इज एडमाइजेबल टू अ फीमेल एम्प्लॉय ऑलरेडी हैविंग 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन? तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो आपको नो चाइल्ड अडॉप्शन लीव नॉट एडमाइजेबल, तो आपके लिए एडमिसिबल नहीं होगी। Then next question, what is the time limit for commutation change of one kind of leave into another while rejoining duty? इसका right answer है 30 days। Next question, what will be the effect if a government servant remains absent for a continuous period exceeding 5 years other than on foreign service without valid reasons? तो इसका right answer है option A, deemed to have resigned from service। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट अगर 5 साल या उससे ज्यादा सर्विस पे नहीं आते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उनको रिजाइन मान लिया जाएगा और उनको फिर सर्विस से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव विद द बैलेंस ऑफ 34 days अर्न लीव ऑन अकाउंट ऑफ अवेलिंग LTC फॉर द फर्स्ट टाइम इज लिमिटेड टू 4 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट, however leave should not be ordinarily be denied during। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द लास्ट 10 years ऑफ सर्विस। तो इसमें जैसे बताया गया है कि जो लीव है हम उसको एज ए लीगल राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो एज ए राइट नहीं है बंदे का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द पीरियड ऑफ विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू सर्व द गवर्नमेंट इफ ही इज ग्रांटेड अ स्टडी लीव ऑफ 36 months? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विच अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज परमिटेड टू टेक एज अ लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट? मतलब उनका रिटायरमेंट आने वाला है और रिटायरमेंट की प्रिपरेशन के लिए कितने दिन की लीव ले सकते हैं?
तो ये है 300 डेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी व्हाइल अवेलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। अगर वो ले रहे हैं तो वो लीव सैलरी के लिए नहीं है वो इंटाइटल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a government servant applies for a specific kind of leave, the leave sanctioning authority does not have the power to. ऑप्शन डी, अल्टर। मतलब जो भी आपकी लीव है उसमें वो अल्टरकेशन नहीं कर सकते, वो उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, सैंक्शन नहीं करेंगे, बट वो उसको अल्टर नहीं कर सकते, आपकी लीव को चेंज नहीं कर सकते, वो किसी दूसरी लीव में या कोई भी उसमें कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, नो लीव शॉल बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही इज। ऑप्शन बी, अंडर सस्पेंशन। अगर वो सस्पेंशन में होंगे तो उनको कोई गवर्नमेंट लीव एप्लीकेबल नहीं होगी उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द रेट ऑफ क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल टू बी ग्रांटेड एट अ टाइम इन इंडिया। इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्न लीव कितने मिल सकते हैं, तो ये है 180 डेज। तो ये थे गाइस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो लीव रूल से रिलेटेड थे। तो आई होप आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। ये सेम क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 लाइनर क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और ये आपके स्कोरिंग को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक दे देना, और जो भी आपकी क्वेरी हुई वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ऑफिस रूल की भी वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पे डाल चुकी है, और इससे रिलेटेड मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें इसके एमसीक्यू एंड ऑफिस प्रोसीजर और ऑल भी अदर जो आने वाले टाइम में मैं वीडियोस डालूंगा उसको एक प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।